तैयार है, चलेंगे फ्लाइट पाथ की तरफ और देखेंगे ये मैच ग्रुप सी या फिर ग्रुप ए, कौन सी टीम जो निकालती है चिकन डिनर। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुकाबला ग्रुप ए के लिए और देखना अहम रहेगा कि क्या यहां से वो वापसी की शुरुआत हो सकती है या वो टीम्स जो ऑलरेडी आपको ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे काफी ऊपर देखने को मिल रही है। वो ये फ्लाइट पाथ जहां इंपॉर्टेंट ये मैच है अलीबाबा रेडर्स के लिए भी, ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स के लिए भी। डू और डाई, शॉकवेव काफी ज्यादा पीछे। अगर बात करें हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की, वो भी आपको काफी ज्यादा पीछे देखने को मिल जाएंगे। और अगर वो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट दिखाएं तो यहां से पॉसिबिलिटी है कि वो टॉप 8 में आ जाए इस मुकाबले के बाद। जी हाँ, मिस्टीरियस फोर जिस तरीके से उनके मैचेस गए हैं, मैं तो उम्मीद बना के बैठा हुआ हूँ कि वो अच्छी मैचेस हमें दिखाएंगे, क्योंकि रोटेशन बहुत कमाल का रहा है अब तक इनका। इस बीच वो सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट, और सर्कल आप देखिए एंकी, इतना इंपॉर्टेंट मैच है इन सारी ही टीम्स के लिए। और ऐसे में एक ईस्टर्न हार्ट से जिसमें आप 30 to 40% ऐसा बोल सकते हैं कि उन वाटर एरियाज के कारण वो यूज में तो बिल्कुल नहीं है। और देखिए सर्कल के सेंटर पे पहुंचना, हमने पहले भी बात की है कि वो सबसे ज्यादा अहम रहता है। और यहाँ नजर आएगी डू और डाई के खिलाड़ी जरूर है जो व्हीकल लेकर के आपको बिल्कुल सेंटर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि वो यहाँ से एक बड़े मुकाबले की तरफ आगे बढ़े, पर टीम 8-बिट वेस्टर्न साइड का फ्लाइट पाथ था कंप्लीट ईस्टर्न हार्डशिप के साथ ये सर्कल हमें देखने को मिल रहा है। तो उन्हें भी पता होगा कि हमारे आसपास तो फिलहाल कोई होंगे नहीं इतने अर्ली स्टेज में, तो क्यों ना हम पहले जाएं और वो सर्कल का एक अच्छा होल्ड बनाए। और इसको देखते हुए डू और डाई रहेगी वो पहली टीम जो कि सीधा इम्पाला चली गई और इत्मीनान से अब लूट करते हुए देखने को मिलेंगे। जी हाँ, काफी बढ़िया जो रूट पर देखने को मिल जाएगी। डू और डाई अभी भी वो जो शोर लाइन का एरिया है थोड़ा उसकी तरफ वो जाते हुए लूट को थोड़ा और एनहांस वो करना चाहते हैं। वही बात करें टीम शॉकवेव की, तो उनका भी वो अर्ली रोटेशन हमें देखने को मिला। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक व्हीकल लेकर के अब वो भी आपको सर्कल के अंदर पहुंचते हुए नजर आ जाएंगे। अगर आप देखें तो हर मैच में इन्हें 15 से 20 पॉइंट की जरूरत पड़ने वाली है। देखते हैं कि वो किस तरीके से इस कारनामे को करके दिखाने वाले, बट हमारी जनता आने वाले समय में अच्छे तरीके से ये कारनामे को करके दिखाए जब पॉइंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको पड़े। जैसा हमने आपको बताया कि Realme GT7 वो लॉन्च हो, सबसे अच्छी बात GT बूस्ट के साथ आखिर के स्टेजेस में। अब ऐसे में वो एग्रेशन दिखाए, सर्वाइवल पे जाए, क्या डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा इनके तरफ से, बस मैं वो देखना चाहता हूँ। फिलहाल रोटेशन में तो आप जितना ज्यादा बेहतर आप इस टीम को बोले उतना कम रहने वाला है। बट अब फाइट की शुरुआत भी होती हुई ट्रॉय तमिलियन हाइड्रो वॉल्केनो फ्लैश को वहां पे नॉक भी करेंगे। मैच से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। यही तो एक कॉन्वर्सेशन हम करते हैं कि कितनी बार कि जो टीम चिकन डिनर निकालती है अगले मुकाबले में आपसे थोड़ा साधारण होते हैं, और उसी तरीके से वॉल्केनो को हम देख पा रहे हैं इस मुकाबले में। और वॉल्केनो तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना अपना प्लेयर गवाना। आप देखिए 80 पॉइंट्स के साथ वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं। 8वें पायदान पे वो टीम पहुंची है पिछले मुकाबले के बाद। और ऐसे में हैदराबाद हाइड्रास उनके जस्ट नीचे, मात्र 1 अंक पीछे। मिस्टीरियस 4 टीम रेकनिंग, ये सारी टीम्स आपको देखने को मिल रही है। 8वें पायदान पे वो टीम पहुंची है पिछले मुकाबले के बाद। और ऐसे में हैदराबाद हाइड्रास उनके जस्ट नीचे, मात्र 1 अंक पीछे। मिस्टीरियस 4 टीम रेकनिंग, ये सारी टीम्स आपको देखने को मिल रही है। और हम बात कर भी रहे हैं कि अभी उस स्तर पे ये पूरा जो कंपटीशन है वो बहुत बारे में हम चर्चाएं कर ही रहते हैं। और ये फिनिश सिक्योर भी उन्होंने किया ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स के एक खिलाड़ी के। और वहां पर देखना अहम रहेगा कि क्या वो बच के निकल पाएंगे। अभी के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल क्लियर है कि सर्कल के सेंटर में जाना है, पर जो बाकी के खिलाड़ी है वो थोड़ा दूर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में देखना अहम रहेगा कि क्या वो वहां पर सही सलामत पहुंच भी सकते हैं या फिर नहीं। पर इन सबके बीच में उत्कर्ष वो बिना इंटेल के आगे जाते हुए आपको नजर आए और काफी आसानी से लर्न फ्रॉम पास्ट उनके खाते में वो जो पहला फिनिश सिक्योर है वो जाता हुआ नजर आएगा। और लर्न फ्रॉम पास्ट वो भी बहुत ज्यादा पीछे है नहीं। देखिए अगर बहुत भी गया कटॉबले में भी बिल्कुल डेड सेंटर में आपको वॉल्केनो की स्क्वाड देखने को मिल जाएगी। और वो कहीं नहीं जाने वाले, उन्हें पता है कि हमने अपना काम कर लिया, लेकिन अलीबाबा रेडर उनके पास मौका, फाइट यहाँ पे जरूर प्रे डाउन हम यहाँ पे करने की कोशिश है आजिल साहब की, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं, तो पीछे हटते हुए वो हमें देखने को मिल जाएंगे। मिस्टीरियस 4 हमने कितनी बार इस टीम के लिए बातचीत की है कि इन्हें सर्कल में आने में हमने मल्टीपल टीम्स को फिलहाल हम देख पा रहे हैं। उनके लिए थोड़ी सी समस्या की बात है कि वो एग्जैक्टली सर्कल में जाएंगे तो जाएंगे कहां से। और आप लर्न फ्रॉम पास्ट को देखिए, सर्कल बना और वो सीधे व्हीकल लेके आपको सेंट्रल एरियाज की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। और ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है लर्न फ्रॉम पास्ट की तरफ से, क्योंकि अब यहाँ से पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि सर्कल आपको टुवर्ड्स द एंड उनकी दिशा में आता हुआ नजर आए। बट BO7S उनकी फाइट डू और डाई के अगेंस्ट, दोनों ही टीम्स आपको सर्कल के बाहर देखने को मिल रही थी। और जोन के बाहर की ये जो बैटल है वो अब इनिशिएट होने वाली है। ओमेगा एक ग्रेनेड उन्होंने थ्रो जरूर किया, बट उनके जस्ट सामने वो दूसरा खिलाड़ी जो एक ग्रेनेड कुक कर रहा था, फाइनली उन्होंने वो ग्रेनेड थ्रो किया और डोरोकी उनका ग्रेनेड रीपर को डाउन करके जाएगा। और अब ओमेगा उनकी जो मुश्किल है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई एक ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ अवनीश उनका समापन हो चुका है। और ऐसे में
अब राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स वो थर्ड पार्टी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। वो टाइमिंग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं और अगर वो टाइमिंग मिला तो वो पीछे हटने वाले हैं नहीं इस पॉइंट पे, लेकिन ओमेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली इस खिलाड़ी के ऊपर। स्मोक करके टाइम बाय करने का यहाँ पे पूरा ट्राई रहेगा, लेकिन सर्कल के बाहर ये दोनों ही टीम्स अब जाती हुई, तो ऐसे में थर्ड पार्टी के चांसेस बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं इस पूरे फाइट में। लेकिन सामने से वो अटैक काफी ज्यादा बेहतर, लेकिन काउंटर उतना ही ज्यादा कमाल का ओमेगा। एक खिलाड़ी को तो यहाँ पे डाउन किया गया, शॉटगन है नहीं उनके पास, इसके लिए चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। यूएमपी में एक बार फिर से जाने की वो कोशिश, एक और खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन करने में कामयाब हुए ओमेगा। रिलोड करने का यहाँ पे टाइम जरूर मिलेगा, लेकिन प्ले जोन वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन, वो रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिला उन्हें। और इसका फायदा आप देखिए BO7 क्या अपने 3 खिलाड़ियों को रिवाइव देके यहाँ से जा भी पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग रेंज से राइजिंग इन्फर्नो के एंड से वो शॉट्स आते हुए। और रेडन का फिनिश वो सिक्योर किया गया और टीम इनसेन वो अभी भी बेहतर जो स्पॉट है वहीं पर देखने को मिल जाएगी। डस्टी वो प्ले जोन से बाहर और BO7S वो क्या सर्कल के अंदर पहुंच भी पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल वो रहने वाला है। बट गॉटन इन सब के बीच में वो आगे बढ़े, उन्होंने PWI को डाउन किया है और गॉटन उन्होंने आगे बढ़ के वो इंपॉर्टेंट नॉक निकाला, अगले प्लेयर को उन्होंने डैमेज बहुत ज्यादा दिया। एक और नॉक जो गॉटन निकाल के जाएंगे, हमने कल के दिन पे भी गॉटन को बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखा था और आप देखिए नॉक प्लेयर को वो फिनिश करने के चक्कर में दिक्कतें उनकी बड़ी। हालांकि मुझे लगता है कि ये बेहतर मूव जरूर था, पर 2OP वो थर्ड पार्टी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार, जहां शॉक वेव वो मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद भी नहीं है। और ये बुरी खबर क्योंकि 2OP आते हैं तो बहुत मुश्किलें बढ़ाते हैं और लाइब्रेटी ने तो स्टार्ट भी उसी तरीके से किया, एक्सट्रोवर्ट को नॉक भी किया, मैच से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मल्टीपल एंगल से उन्हें घेरा गया। 2OP सही टाइम पे ये टाइमिंग इनके पास और 2 फिनिशेस अब इनके पास हम देख पाएंगे। एलिमिनेशन होता हुआ अपोनेंट का, और ये बहुत ज्यादा बुरी खबर क्योंकि पॉइंट्स की आवश्यकता जरूर थी उन्हें, लेकिन कुछ खास करके जा पाए नहीं इस मुकाबले में भी। वो काफी बार हम देखते थे कि वो फाइट्स हारते हुए नजर आते थे या फिर इवेंचुअली उनका कोई एक खिलाड़ी होता था। मुझे कॉल करके कह रहे थे कि डायनेसिस नहीं डियोनेसिस कहिए, बहुत सोच के उन्होंने नाम रखा है। जी हाँ, बट अभी के लिए एडमिनो वो वापस आते हुए नजर आएंगे और वो जोन का एज जिसकी हम बात कर रहे थे वो आपको अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास देखने को मिल जाएगा। लगभग 30 मीटर का फासला जो उनको तय करना बाकी रहेगा। लेकिन दूसरे एंड पे हाइड्रो एक बार फिर से इन्हें मौका यहाँ पे मिलता हुआ, वहाँ पे गिराया जा सकता है, कंफर्मेशन यहाँ पे ढूंढने की कोशिश फिलहाल वहाँ पे उनकी चलती हुई, लेकिन विजिटो इनके एंड से भी बहुत अच्छा स्प्रे था। BO7 उनका भी एलिमिनेशन केवल एक ही पॉइंट उनके पास हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जो कमबैक की हम बात कर रहे थे हर मैच के साथ वो थोड़ा सा धुंधलाता हुआ, क्योंकि BO7 के लिए पहला मुकाबला भी आज के दिन में अच्छा नहीं गया, दूसरा मुकाबला भी उनका अच्छा नहीं गया, और अब बचे हुए 2 मैचेस में उन्हें 40 से भी वो ऊपर पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे में BO7 के लिए जो सफर है बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ। 2OP अगर आप देखें तो थोड़ा एग्रेशन ये दिखाना तो चाह रहे इस मुकाबले में, और प्लान तो इसी के अराउंड बन। सर्कल के अंदर जाना है और वहां पर उनके ऊपर शॉट भी आने वाले। अलीबाबा रेडर्स उनको ऊपर कुछ शॉट दिए गए मोक्ष के द्वारा, वांटेड उनकी एचपी कम है, हालांकि मोक्ष के ऊपर भी पलटवार आया और उनकी एचपी भी आपको कम देखने को मिल जाएगी, वो देखने को मिल जाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग तरीके से ये जो स्ट्रैटेजीज है वो टीम्स की देखने को मिल रही हैं। आप पोजीशंस देख के साफ साफ समझ सकते हैं कि होमवर्क वो कितना बेहतर तरीके से किया गया है। पर टीम वॉल्केनो अब वो एज के लिए उनको फाइट लेनी पड़ेगी और 2OP के लायबिलिटी उनका वो ग्रेनेड वेजिटो उनको डाउन किया गया। अर्जुन एक बार फिर से इस खिलाड़ी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आई है, रिवाइवल क्या वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, थोड़ा पीछे जरूर वो बुला रहे हैं, बट दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो भी 2OP के अराउंड आते हुए नजर आएंगे और इस पावर उनका वो मोलोटॉव जो हिट करेगा, एमैक्स उनको डाउन किया गया और इस पावर वो ऊपर चढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार। हालांकि शेडी की पोजीशनिंग अभी भी पता नहीं है और एमैक्स उनको डाउन किए गए, शेडी उनको फाइनली स्पॉट किया गया, वो काफी इजीली डाउन किए जाएंगे और इस पावर उनका एक और प्रहार, एक और खिलाड़ी वो डाउन हुआ। बट सर्कल वो तो खैर यहाँ से अब काफी ज्यादा दूर जा चुका है और मुझे लगता नहीं कि 2OP ऑफिशियल उनके जो बाकी के 2 खिलाड़ी है वो यहाँ फाइट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड रहेंगे। सर्कल की तरफ जाने का डिसीजन लिया गया जो कि बहुत ज्यादा बेहतर, लेकिन लाइबिलिटी को भी वहां पे गिराया जा चुका है। ट्रॉय तमिलियन उनको मौका मिला, वो कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढ लेंगे। बॉट फायर वो आखिरी खिलाड़ी, उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। 2OP ऑफिशियल, इन्हें इस मैच में पॉइंट्स की आवश्यकता थी, लेकिन इस साधारण मैच के साथ अब आने वाले मैचेस में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी। ट्रॉय तमिलियन एक और फाइट की तरफ यहाँ पे इन्हें हम देख पाएंगे, वो मिड रेंज की बैटल हम इनकी तरफ से देख रहे हैं, वो क्लोज फाइट की तरफ अभी तक गए नहीं, जिसका फायदा आप देखिए। हाँ, एक खिलाड़ी को गवाया गया है, लेकिन 4 फिनिशेस इनके पास आ चुके हैं, 60 के आसपास वो आंकड़ा इनका यहाँ पे आ चुका है। देखना चाहूंगा कि ये
कितने पॉइंट्स निकाल के जा सकते हैं इस मुकाबले में। और आप इन सब के बीच में बस 8 बिट को देखिए, सोमराज, उनके आप माइंडसेट को देखिए, एक कोई भी और मौजूद नहीं। आप मान के यहाँ से चल सकते हैं कि टीम 8 बिट उनका एक बेहतर मुकाबला ये भी जाने वाला है, बट पेन इज लाइव, खुद के दर्द और दुख का वो कारण बनेंगे। वो ग्रेनेड, वो स्प्लैश डैमेज उनका खुद को ही दे करके गया। पर चलिए एक और कोशिश, पर जी नहीं, इस बार अपने आप को हील करना उन्होंने ज्यादा सही समझा। 4TR और लर्न फ्रॉम पास्ट दोनों के लिए मुकाबला बहुत अहम है। 4TR वो तो आपको आखिरी मैदान पे देखने को मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट नॉट के द्वारा निकाला गया। और लर्न फ्रॉम पास्ट उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ाई जाती है। मोटी एक इंपॉर्टेंट ब्लो उन्होंने दिया है, लेकिन पलटवार वो भी आया है। और अब 4TR के पेन इज लाइव, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। टॉप 8 में अपनी टीम को बरकरार रखना है तो ये क्लच उनको करके जाना पड़ेगा, सर्वाइवल उनको बेहतर दिखाना पड़ेगा। पर देखना ये है कि क्या वो सच में इस फाइट को जीत करके जा सकते हैं। हालांकि अगर आप पीछे से देखें तो एक और स्क्वाड है जो यहाँ पे क्लोज इन करती हुई नजर आ रही है, और वो रहने वाली है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। थर्ड पार्टी करने का डिसीजन क्या यहाँ पे बेहतर रहने वाला है, बट इसी बीच अगर आप देखें वॉल्केनो के खिलाड़ी वो गिरते हुए जोनाथन की तरफ से काफी अच्छा अटैक, कंफर्मेशन भी वो जरूर ढूंढना चाहेंगे। साहिल भी यहाँ पे हमें खत्म होते हुए देखने को मिल जाएंगे इस मुकाबले में। इन दोनों ही टीम्स के बीच में ये जो थर्ड पार्टी आई है, इससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल। लर्न फ्रॉम पास्ट के यश वो हमें पीछे हटते हुए देखने को मिल जाएंगे। उन्हें पता है कि यहाँ पे ज्यादा देर अपने आप को रोक के रखना वो गलत कॉल हो सकता है। पीछे से रेकनिंग को भी मैं आते हुए देख पा रहा हूँ, अलीबाबा रेडर्स भी यहाँ पे आते हुए। कितनी सारी टीम इस फाइट की ओर, बट एडमिनो का ग्रेनेड बहुत ज्यादा बेहतर। और अगर बात करें टीम वॉल्केनो की तो बहुत ही कन्फाइंड एरिया में वो फंस चुके हैं, बट डियोनिसिस उन्होंने एडमिनो को डाउन किया और यहाँ पे मुश्किलें बढ़ सकती है। पंक का वो काम है रिवाइवल देना, लेकिन जी नहीं, वो पॉसिबल होगा नहीं। और डियोनिसिस उन्होंने एडमिनो का जो कंफर्मेशन है वो निकाल दिया है। इस पावर एक ग्रेनेड उनके भी हाथ में, बट ऊपर वो जो रिवाइवल से वो चलते हो और अब पुशन उनको करना पड़ेगा। वेजिटो उन्होंने अपने आप को हील कर लिया और ये ग्रेनेड वो परफेक्ट ग्रेनेड जरूर साबित हो सकता है। और जी हाँ, वो साबित होगा भी। इस मुकाबले में इस पावर वो 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं, टोटल 6 हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास। पर हर तरफ से अब जो खतरा है वो आपको उनके नजदीक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स, लर्न फ्रॉम पास्ट, अलीबाबा रेडर्स, टीम रेकनिंग, इन सब की निगाहें इसी दिशा में आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसे में सर्कल का शिफ्ट आने वाला है, वो डिसाइड करेगा कि और ज्यादा मुश्किलें यहाँ पे बढ़ेगी या फिर सर्कल का साथ यहाँ पे मिलने वाला। बट हाइड्रो एक बार मौका मिला, पंक को नॉक किए, मैच से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। अभी अभी तो एक अच्छी फाइट की शुरुआत हुई और उसका अंत भी आपके फेवर में मैं आता हुआ देखने को मिला, लेकिन ये छोटी सी गलती आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ती हुई, क्योंकि अब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो हो चुके हैं आउट नंबर। देखिए रावण, मैं जरूर समझना चाहूंगा पंक से कि वो वहां पे आखिर कर क्या रहे थे ओपन में। आसपास इतने सारे खिलाड़ी आपको देखने को मिल रहे हैं, शायद वो अपने आप को हील कर रहे थे, वो तो आप कवर में भी कर सकते हैं। बट चलिए, अभी के लिए 2 खिलाड़ी एस पावर और जोनाथन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सर्कल वो भी अब उनसे दूर जा चुका है, पर लर्न फ्रॉम पास्ट के यश, देखिए लर्न फ्रॉम पास्ट तो सच में वो टॉप 8 के बहुत ज्यादा नजदीक आपको देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में यश का सर्वाइवल करना वो बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है। और आप देखिए वो हैं भी कहाँ पे, यहाँ पे तो कोई उनको ढूंढ भी नहीं पाएगा। टनल विजन होता है और यूजुअली कोई भी होगा नहीं जो इस दिशा में इतनी ज्यादा गौर से देखे। बट जैसे हमने बात करी टीममेट, बट अभी भी उनके पास सर्कल बनते बनते हर बार बस जोन के अंदर जाते चले जा रहे हैं। और इस सर्कल के अंदर भी इट माइट बी पॉसिबल कि वो थोड़ा आसानी से पहुंच पाए, पर अब तो जोन के अंदर जाना पड़ेगा, ज्यादा समय बचता नहीं है। और ऐसे में अब देखना ये कि इन 3-4 टीम्स में से कौन सी वो टीम होगी जो सच में सर्कल के अंदर जा पाएगी। और यश इसी चीज की बात करती रहता है, टनल विजन वहां पर कोई देखता नहीं, और यश उन्होंने वो सरप्राइज अटैक किया, रैल्फी को उन्होंने डाउन किया, वो फिनिश कंफर्मेशन उन्होंने निकाला, और वो कितनी आसानी से अपने आप को सेफ भी कर लेंगे। टाइमिंग सबसे बड़ी बात रही, क्योंकि शॉट्स जिस तरीके से मिस हुए थे, मुझे तो लगा कि अंत हो सकता है उस खिलाड़ी का, लेकिन बचने में कामयाब है। और उसके बाद ये ग्रेनेड हाइड्रो बहुत ज्यादा डैमेज हुए, ओपन में आने का इंतजार किया जा रहा है। उससे पहले ही आप देखें जोनाथन ने उन्हें देखा, एक और फिनिश पॉइंट पे आता हुआ देखने को मिल जाएगा। इनके तरफ 7 फिनिशेस निकाले गए, लेकिन अभी भी जो काम है वो बहुत ज्यादा। और ये 2 खिलाड़ियों के साथ देखना चाहूंगा कितना बड़ा यहाँ पे मैच अपने लिए ढूंढ पाते हैं। बट सोमराज फाइनली उनके तरफ से वो अटैक मिस्टीरियस 4 के तरफ, स्नो जॉट को फिलहाल वहां पे नॉक तो किया गया है। अच्छी बात है कि वो लॉन्ग रेंज फाइट है, तो ऐसे में मिस्टीरियस 4 वो रिवाइवल का यहाँ पे एक प्लान जरूर उनके तरफ से बन सकता है। लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जैसे ही आगे बढ़ेंगे, रेकनिंग के वो 4 खिलाड़ी आपका इंतजार कर रहे हैं। मैक्स, एक ग्रेनेड ऑलरेडी उनके हाथ में, आप डियोनिसिस को देखिए वो कितना आगे आपको देखने को मिल जाएंगे। और अभी भी सर्कल के अंदर पहुंचना है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को, बिल्कुल भी आसान होगा नहीं भाई। हैदराबाद हाइड्रास ऑन द अदर हैंड वो आपको सर्कल के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और पूरा वेस्टर्न कंट्रोल उनके पास मौजूद है। अलीबाबा रेडर्स, वो क्रिस थोड़ा दूर है अपने टीममेट से, और वो इकलौते खिलाड़ी है अलीबाबा रेडर्स के जो आपको सर्कल के बाहर देखने को मिल रहे हैं। और देखना ये कि क्या वो बेहतर यहाँ से साबित हो सकते हैं। बट इस बार उनको स्पॉट किया गया और इंस्टेंट उनको डाउन किया जाएगा। जोनाथन उनकी पोजीशन भी रिवील्ड है, और यहाँ से कुछ और मौका बनता ही नहीं है।
और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका समापन आपको देखने जी नहीं, जॉनसन अभी बचे हुए वो 1 HP पे खिलाड़ी सर्वाइव करता हुआ। हालांकि डियोनिस से तो उन्होंने उनको स्पॉट किया है, वो ऊपर जाते वक्त थोड़ी सी HP थी जरूर, और जॉनसन उनका वो पलटवार आपको देखने को मिलेगा। वो एक नॉक एंड फिनिश उन्होंने इंस्टेंटली निकाला जरूर, और उसके बाद मैक्स उनको थोड़ा डैमेज दिया गया, लेकिन उतना वो काफी रहेगा नहीं, और इवेंचुअली समापन आपको देखने को मिल जाएगा। 10 अंक हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जो इस मुकाबले से लेके गए। क्या ये काफी होगा, ये आने वाले समय में जरूर हम देखने वाले। बट जॉनथन कमाल की कोशिश रही उस खिलाड़ी की तरफ से, लेकिन 5 टीम्स के बीच में अभी भी मुकाबला बचा हुआ है। अलीबाबा रेडर्स इनकी तरफ से वो कोशिशें चलती हुई 15वें स्थान पे आ चुके हैं, 66 टोटल पॉइंट्स इनके पास। ये बचे हुए 2 खिलाड़ी ट्राई इनका भी, हालांकि 3 खिलाड़ी अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। व्हाइट टाइगर बस इकलौता वो खिलाड़ी रहा है जिन्हें इस मैच से बाहर कर दिया गया। अगर कट ऑफ के लिहाज से अगर बात करें तो 8-बिट सरवाइव कर रही है, वो स्लो डाउन करके खेल रहे हैं। पिछले मुकाबले में हमने देखा गॉड्स रेन जो कि बहुत सारे फिनिशेस निकाले थे, जिसके कारण कट ऑफ हमें ज्यादा ऊपर जाता हुआ देखने को मिला नहीं था, लेकिन 8-बिट थोड़ा स्लो डाउन करके वो खेलते हुए, इसका मतलब साफ है कि इस मुकाबले के बाद कट ऑफ हमें और ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। हैदराबाद हाइड्रास उनके अगेंस्ट एक फाइट, एक खिलाड़ी को नॉक तो जरूर किया गया है, रिवाइवल के लिए उनके खिलाड़ी उनके पास। जी हाँ, और अभी भी 8-बिट की पोजिशनिंग काफी ज्यादा बढ़िया है। हालांकि उनके ऊपर जो शॉट का कंट्रोल है, अब उनके करीब टीम इनसेन जाने की कोशिश कर रही है, और दोनों ही टीम्स को वो अंकों की सख्त आवश्यकता रहने वाली है। क्रिस वो गमला बन के यहाँ पे आपको लेटे हुए नजर आएंगे, और वाइपर उनकी एचपी थोड़ी कम है, बट स्टिल वो अलीबाबा रेडर्स के खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर वो शॉट्स लेने की कोशिश करते हुए। जी हाँ, बैक टू बैक वो शॉट्स, लेकिन अभी भी कनेक्शन जो ढूंढना चाह रहे वो अभी तक मिला है नहीं। रेस में अगर आप देखें तो 2 टीम्स है जो कि इस टॉप 8 में आना चाहते हैं। पहला नाम हैदराबाद हाइड्रास, इस मुकाबले के बाद वो हमें टॉप 8 के अंदर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दूसरा नाम रेकनिंग, और उनकी तरफ से भी कोशिशें चलती हुई, लेकिन इन सब चीजों के बीच में इनसेन उनकी तरफ से काफी अच्छा एक फाइट। मिड रेंज की वाइपर को भी यहाँ पे डाउन किया गया है, रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाली है 8-बिट की तरफ से। काफी अच्छा वो अटैक, हालांकि वो खिलाड़ी काफी ज्यादा दूर है, जिससे में रिवाइव देना आसान होगा नहीं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे 8-बिट की आपको टॉप 8 में इतनी आसानी से जगह ना मिल पाए, इसका ध्यान गमला बॉय रख रहे। ग्रेनेड फ्लैश डैमेज बहुत ज्यादा दे के जाएगा वहां पे, लेकिन इतना नहीं कि वो नॉक आ पाए। जी, और वाइपर तो ऑलरेडी डाउन हो ही चुके हैं, और वो फिनिश कंफर्मेशन आपको काफी आसानी से आता हुआ नजर आएगा। लोअर रेंज का एरिया पर अच्छी बात यह टीम रेकनिंग के लिए कि वो आपको सर्कल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, वाइपर का फिनिश कंफर्मेशन वो आ चुका है, और टीम रेकनिंग अभी भी वो टॉप 8 के अंदर आपको जाते हुए नजर आए नहीं है। हालांकि यहाँ के अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट्स को देखें तो जरूर थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, पर वांटेड कुछ बढ़िया स्प्रेज उन्होंने वहां पे जरूर दिए। टाइगर ग्रुप उन्होंने भी वहां पे एक नॉक निकाला, और अभी वो खिलाड़ी सर्वाइव करता हुआ, लेकिन जी नहीं, टीम इनसेन के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अलीबाबा रेडर्स उनको बाहर का रास्ता दिखाया, और इतने अंक शायद उनके लिए काफी रहे ना, पर टीम इनसेन 4 फिनिशेस भी निकाल चुके हैं, और अब वो जो आंकड़ा है उनका वो 100 के पार जाता हुआ। एक और टीम जिन्होंने वो शतक जो है वो छू लिया है, टीम 8-बिट की बात करें वो तो ऑलरेडी आपको 100 के पार ही देखने को मिल रहे थे, और यहाँ पे अब मौका है हैदराबाद हाइड्रास और साथ ही साथ टीम रेकनिंग के पास कि वो अपनी जगह बनाए टॉप 8 के अंदर। 2 ऐसी टीम जिन्हें पॉइंट्स की आवश्यकता है नहीं, 2 ऐसी टीम जिन्हें पॉइंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और इस समय रेकनिंग आउट नंबर होने के बाद क्या ये पॉसिबल करके दिखा सकते हैं। मल्टीपल ग्रेनेड, यूटिलिटी सब इस्तेमाल, स्टन भी हम वहां पे देख पाएंगे, लेकिन उसका खास कुछ फायदा हम होता हुआ अभी तक तो देखे नहीं है। डाउन द ग्राउंड से सरवाइव करने की कोशिश, लेकिन उसके बाद मैक्स को यहाँ पे डाउन किया गया। एक्वा बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे। ग्रेविटी क्या क्लच कर पाएंगे? जी नहीं, उनका भी एलिमिनेशन। रेकनिंग 9 पॉइंट्स निकाले हैं इस मुकाबले के बाद, और उस टॉप 8 के और भी ज्यादा पास पहुंचते हुए, लेकिन हैदराबाद हाइड्रास उन्हें पॉइंट्स की आवश्यकता, आदि को फिलहाल वहां पे उन्होंने परेशान कर दिया, और उसके साथ 3 फिनिशेस हैदराबाद हाइड्रास के भी पास। देखिए, एक बात तो तय है कि इस मुकाबले में चिकन डिनर वो हैदराबाद हाइड्रास के पास ही जाने वाला है, लेकिन वो फिनिशेस और कितने ज्यादा यहाँ पे लेकर के जा सकते हैं, सवाल वो मात्र अब यही रहने वाला है। 3 उनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, प्लेसमेंट के पॉइंट्स उनके पास बढ़िया जाने ही वाले हैं, और सच में वो इस मुकाबले के बाद आपको टॉप 8 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। वहीं यश उन्होंने एक्वानॉक्स को डाउन किया, ऑलरेडी वो फाइट आपको देखने को मिल जाएगी, और टीम इनसेन उनसे एकमात्र खिलाड़ी आपको यहाँ पे सर्वाइव होते हुए नजर आ रहे हैं, बट उनके पास भी सर्कल का वो एडवांटेज दी, बट उसके बावजूद उन्होंने सौमराज को डाउन कर दी। बट कमला वो तो वहां पे मौजूद है, वो कवर फायर देके जाएंगे। हैदराबाद हाइड्रास उन्होंने वो फिनिश फीड रीड करी, वो ग्रेनेड आगे गया, नॉक्ड प्लेयर के फिनिशेस उनको मिलेंगे नहीं, बट हैदराबाद हाइड्रास इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में वो हाइड्रास आग बरसाते हुए नजर आएंगे मीरामार में, और ये चिकन डिनर जो लेके जाएगा हैदराबाद हाइड्रास को टॉप 8 के अंदर। जी हाँ, एक बढ़िया पोजीशनिंग अब उनके पास मौजूद होने वाली है, पर फिनिशेस वो ज्यादा नहीं है। 5 मात्र फिनिशेस के साथ ये चिकन डिनर यानी 15 वो पॉइंट जरूर यहाँ से ले पाए, पर अभी भी एक और इसी तरीके के मुकाबले की उनको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि टीम इनसेन जो पहले ही टॉप 8 के अंदर थे रावण, उन्होंने भी कुछ ज्यादा पॉइंट्स निकाले इस मैच में। 8